तुम्हारे भाई राजू की बड़ी औकात जाती है, और क्या बोला इसने? और कहा ना मर्द वो तुमको। इस शराब जाने ने इतनी बड़ी औकात हो गई, किसने ऐसे सख्त विरोध हमको कहा? और क्या कहा इसने? हम कही लाला अगर जाऊं कहे काम का कैले हूँ बर्दाश्त कैले, तूने सही कहा, लेकिन अपने भाई को कह का तो तुमसे बड़े हैं। ये बात सच है। काला मर्द वो तुमको दिया उसने तुम्हें गाली, मुझे गाली दिया। और क्या बोला इसने? जब उसको हमने रोका, जब उसको हमने रोका चीर डाली मेरी साड़ी, जब राज दरबारी, हमारा भाई जहाँ कहीं हो, इसे तुरंत अभी इसी वक्त राज दरबार में पेश किया जाए। तुरंत बुला रहा था कौन तन करी अपने भौजाई के साथ, बताओ। चलो मैं आवाज लगावत हूँ। हेलो छोटे राजकुमार राजू हाजिर हो। आपने आवाज लगाया? हाँ मैंने आवाज लगाया। क्या बात है? बात यह है आपके बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। हमारे भैया? हाँ चलो भैया से हमें जरूरी बात भी करना है। आइए। आओ चलो। अरे बातों बातों में भैया वफा हो। बातों बातों में भैया अरे वफा हो गए। बात क्या है जो भैया थल हमारा आज न देखो बाजे हैं। अरे खाता पहले भैया बता दो हमारी।
मजा तो ये पानी। अरे मैंने तुझे क्या सोचा था, क्या सोचा था मैंने तुझे। अरे मैं तो समझता था कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे मैं तुझे अपना औलाद तक मानता था, और आज तुझे हरामजादे ऐसे करते हुए बोल तूने ऐसा क्यों किया। कि हमने क्या किया है भैया, क्या किया? क्या नहीं किया? बोल तूने अपने भाभी के साथ ऐसे गलत काम। आखिर हमने भाभी के साथ क्या किया है? एक कमरे लगे न लाए रांधे जैसे तुम कमरे से बाहर गए हो, ये हमरे कमरे में धड़धड़ा हुआ घुसी आवे करना सो जाए, जैसा लागे के मेहरार का कमरे आ जाता घुसी आवे पोजीशन बना के हमरे कमरे में घुसते नम का काय भाभी कसम भगवान की, जब से तुमको देखा तुम्हारे ऊपर हमारी नियत खराब ही, कसम से तुम्हारे साथ हम सोवा चाहिए थी। जानते हो इतने दिन हो गए आज तक का तो तुम हमको डार्लिंग कहो, का तो तुम हमको माल कहो, का तो करेजा कहो, ये करना सो जाए जानता हमरे खपरी में को दारे रखा है मेरी डार्लिंग, मेरी जान, मेरी करेजा, आई लव यू। राते इतना समझावा हम कहीं देवर जी अगर तुम्हारे दिल जमानी बर्दाश्त नहीं होती आए, अरे हम तुम्हारा भाव जाइए महतारी समान हम, अगर तुम्हार जवानी नहीं बर्दाश्त तो भाई कहा जाए देव, हम कह के तुम्हार बियाह करा देव राम कह भाभी हमका तुम्हें नीक लागत हो। हरामजादे भाभी एक मां समान होती है, और तुझे ऐसे करते हुए, ऐसे कहते हुए डिक्लेयर करना सो जाए। आज जब 10 साल पहले हम ये आवर है इतने रहे कचले हरे नाश काटे हरे, आज इनकर चड्ढी धोवा, इनकर कपड़ा लत्ता धोवा, इनकर गुमूत की नाय, आज ही हाथी होगी तो हमरे इज्जत के तके बैठी रह जाए। भैया हमारी बातों पर विश्वास कीजिए भैया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, भाभी झूठ बोलती है। कसम भगवान की अगर हम झूठ बोली तो बाबा आ जाए मर जाए, कसम भगवान की आज इतने दिन हो गए आज तक हम झूठ बोला तुमसे, झूठ बोला ये नाच का टाम का झूठ ही बनावा था। हरामजादे हमारी रोशनी हमारी जिंदगी है, हमारी रोशनी हमारी जान है। आज तक इतने दिन हो गए इसने कभी हमसे झूठ नहीं बोला, तो हम कैसे मान ले। अरे मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे। मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे, ऐसा भाई दोबारा अरे नहीं पाओगे, ऐसा भाई। मर गया तेरा भाई, आज के बाद ना तू मेरा और ना मैं तेरा। हाँ कह कर भाई कह कर भौजाई, जब नाच कट अपने भाई के नेक वो काटे में लागो वो कह के भाई आए। भाभी
हम आपके पाँव छूते हैं, ऐसा मत बोलो। हम तुम्हारे साथ कोई ऐसा गलत नहीं किया, तुम झूठ बोलती हो। छुए भरना दहजर। एक बात तुम कान खोल के सुन ले हो, ये जनता नाश कटा हमरे साथ किसी कर नाश हो जाए, ये जनता हमका पेट में पटके रहे। अब हम एक तान में घर में रुकबे, अगर यही के नाच काट के आंखी करेजा निकरा के हमका दे तो हम ये घर में रह पाए, नहीं तो आज हम अपने मायके चली जा भी लौट के ना नहीं रोशनी, इससे तेरा साथ विश्वासघात क्या है, और विश्वासघात करने को इसको सजा जरूर मिलेगी। महाबतवर, मैं इस कुत्ते को तुम्हारे हवाले करता हूं और हमारा हक है किसकी एक आंख और कलेजा निकाल करके हमरे रोशनी के कदमों में डाला जाए। आप जाइए, इस बात का ध्यान रखना, इंसाफ हुआ है और इंसाफ हो। कबे साले हरामी, अरे जब तेरी जवानी तेरे बर्दाश्त से बाहर थी तो बता दिया होता। तेरी इतने बड़े शहर में तमाम लौंडियां थी, क्या तुझे तेरी भौजाई मिली थी साले पापी कुत्ता? मंत्री दुर्जन सिंह, ये हमारे घर का मामला था, हमारे बीच में तुझे नहीं बोलना चाहिए। और तेरी ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर तूने मुंह पे मारा है। हरामजादी, क्यों बे तेरी इतनी बड़ी औकात, तूने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया? औकात की बात करता है हरामजादी, अगर हाथ में बंदूक नहीं उठा लिया होता तू उतारता जूता 20 जूता मारता साले। गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। बांध साले को, बांध से तू मेरी औकात देखेगा, देखेगा मेरी औकात तो आज दुर्जन तुझे अपनी औकात दिखाएगा साले। इस मोड़ पे, इस रास्ते पे लाके खड़ा करने वाला कौन है? क्या मरने के पहले उसे पूछेगा नहीं? कौन है हरामजादा, कौन है? एक बार उसका नाम बता दे। क्या करेगा? तुझसे पहले मैं उसे मारूंगा साले को। सही? मरने के पहले दुर्जन तेरी एक भी तमन्ना पूर्ण करेगा। अपना चेहरा घुमा, तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता है दुर्जन। दिखा कौन है हरामजादा। आओ महारानी रोशनी। ओए देख किधर, अगर एक कदम बढ़ा तो मार दूंगा, सारे चीथड़ा हो जाएगा। पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। वाह भाभी वाह, आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। ए देवर जी, अभी तक तुमने अपने भाभी का दूसरा रूप देखा कहाँ है? अरे दूसरा रूप तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगी। बजाओ ताली, तुम्हारा नाश हो जाए। आए कर कंटे पर हरो कल 14 हरो, बजाओ ताली। एक बात कान खोल के सुन लेना, एक बात कान खोल के सुन लेना, ये महारानी रोशनी का दबदबा है और महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना। अगर कोई मेरे दबदबे में आया तो ए बाबा चटनी जैसे पीस के रख दूंगी। हाँ अरे कहे अरे हम पे तू करेला
अरे अत्याचार भौजी अच्छा अरे हमका मालूम हो जा क्या मालूम होगा हमका मालूम हो जा पति छिना श्रीमान भोला बाजे धनाजीपुर वाले 51 रुपया देते कहते भाभी अमानतरी सुन ले का बात है ए कहते सुबह पहले जाइयो पक्का कौन का पूरा तो नहीं ला पैसा नहीं दे नहीं सुन ले पैसा आहो, मास्टर ए अक फट्टा हरो दत फट्टा हरो कौन पूरा तो नहीं ला कंचो तो हरो ए अगर कौनो 10,000 का पूरा लागत हो तो अपने आँखी में डाले मट्टी का तेल लगा ले वागी कौनो हमारे परिवार में दांत फारा तो कर दांत उखराए के ना मूस के बिल में दबा दे समझ ली सुन लेना महारानी रोशनी का दबदबा है दबदबा था और दबदबा है दबदबा बना रहेगा हाँ ए बहनी दीदी हर तुम हो सुने रहे हो कहो बोले हो ना नहीं समझ अरे रुकेगी डर मत ये जल्लाद है जल्लाद उधर चल देख यहाँ का ये राजकुमार है मगर अब ये राजकुमार नहीं अपराधी है और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत इसका आंख और कलेजा निकाल के हमारी जान रोशनी के पास लेके आना हमका और नहीं लाया तो मैं तेरा निकाल लूंगा चल मेरी जान ए हमारा राजा आई रुक जाओ तो माला दे हो सुने हो कान खोल के ए बाबा पाघो न चलाना हाँ ए टोपी वाले दा फटो तीनों मुस्टंडा नास काटे हो हेलो आ गए श्रीमान भोला बाजी ग्राम धनाजीपुर से उनका कहना है वो मंत्री या रोशनी सुबेरे बाल भल लाठी चली भोला भाजिया अल्लाह हो चल जन्नत मुझे ले चल मेरा आंख और कलेजा निकाल के मेरी भाभी तक पहुंचा दो
ये पाप की नगरी में मैं जीना नहीं। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये किसको सुनाऊं हाल ये दिल में करार का, बुझता हुआ चिराग ये अपने मजार का। किसको सुनाऊं हाल ये दिल में करार का, बुझता हुआ चिराग ये अपने मजार का। कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। हाँ साहब। अरे हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो, नहीं साहब, मैं तो आपका राज सेवक हूँ साहब। लेकिन राज सेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, क्यों साहब? जो कि जल्लाद का रूप धारण करके हमें लेकर यहाँ आए हो। अगर इस बात को अगर हमारी भाभी या हमारे भैया या हरामजादा वो मंत्री दुर्जन सिंह अगर वो जान गए तो हमसे पहले वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन इससे पहले आप जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आंख और कलेजा निकाल के मेरे भाभी तक पहुंचा दो। हेलो और आ गए श्रीमान भगत सिंह भैया जी ग्राम हदगा से वार्ड नंबर 5 से। तो अपने भतीजे के ये कार्यक्रमों को देख करके 51 रुपए दे रहे, महान दया होगी। अरे साहब, आपके भैया भाभी मुझे जान से मार दे कोई परवाह नहीं साहब, लेकिन उसके बदले में आपकी जान बच जाए मुझे इतना फिक्र है साहब। नहीं राज, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और की जान जाए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमारा हाल पर कलेजा। साहब, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए तो क्या जो मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? कहो राज, तुम कहना क्या चाहते हो? इस जंगल में और कोई नहीं है, मैं हूँ और सिर्फ तुम हो। मैं आए आपको छोड़ दो, इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपकी शक्ल न देख सके साहब। हम तुम्हारी बात को मानते हैं, आप हमें छोड़ देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे, अरे हमारी भाभी तुमसे हाथ और कलेजा मांगेगी, तब तुम कहाँ पाओगे राज सेवक? अगर तुम नहीं दे पाओगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। साहब, रही बात आँख और कलेजे की, तो ये जंगल बहुत बड़ा है साहब। मैं इस जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आँख और कलेजा निकाल के आपके भैया भाभी को दिखा दूंगा साहब। हेलो और आगा श्रीमान हमारे बबलू भैया ग्राम से ठौरा से उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा सीन को कद्र करते हुए
और 23 तारीख को हमारे बबलू भैया के दरवाजे पे यही नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है। महान दया होगी। ये सनम कभी नहीं भूलेगी साहब अगर हमें जल्लाद लाया होता तो कब की आंख और कलेजा निकाल लेता। हम ये साहब इसमें एहसान की बात नहीं है, लेकिन आप एक काम और मेरा कर दीजिए साहब। बोलो राज सेवक। साहब आप तो जाएंगे, लेकिन अपने कपड़े मुझे दे दो, ताकि आंख और कलेजा किसी जानवर का ले जाऊं तो इन्हीं कपड़ों के साथ दिखा दूं उनको। तुम जैसे कहोगे हम उसे करेंगे राज सेवक। जी साहब। लीजिए राज सेवक। अरे तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियाँ। बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार अगर आप लोगों के बीच से निकला करते थे तो आप लोग दौड़ के इनको सीने से लगा लिया करते थे। और आज राजकुमार इस तरीके परेशान है, कोई उनके पास जाके उनकी हालत का खबर तक न ले सका। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इस जंगल में, किसी जंगली जानवर का आंख और कलेजा निकाल के इस कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को तुरंत दिखा देता हूँ। जाता हूँ यहाँ से मैं। हेलो आ रहा श्रीमान बबलू भैया ग्राम सेठौरा से इस सीन को कद्र करते हुए 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे। महान दया होगी। रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, तेरी बंजारन रसीता देखे कब आए।